नमस्कार। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, हमारी रात 8 बजे साहित्य की क्लास जो शुरू हुई है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम की कल पहली क्लास हो चुकी है, आज ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। तो सभी प्यारे साथी कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन इस सेशन से जुड़ चुका है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो तथ्य थे, इसके इंपॉर्टेंट तथ्यों को हमने कल पढ़ा था। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे जो है कालिदास विरचित ये नाटक है। इस नाटक में कितने अंक हैं? 7 अंक है। नाटकों में सबसे रम्यम, सबसे सुंदरतम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम ही है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक हमें पढ़ना है। तो इसके आपके 7 के 7 अंकों के नाम मैंने कल आपको बताए थे। सबसे पहला था आश्रम प्रवेश, फिर आश्रम निवेश, फिर मिलन अंक, और चौथे अंक जिसको हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है वो विदा अंक। फिर उसके बाद प्रत्याख्यान, फिर पश्चाताप और फिर पुनर्मिलन। ये 7 अंकों के नाम थे। इस नाटक की कथा वस्तु पहले हमें महाभारत में दिखाई देती है, महाभारत के आदि पर्व में दिखाई देती है ना। और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी हमें यह कथा दिखाई देती है। कालिदास की मौलिक कल्पना इसमें है कि उन्होंने दुर्वासा ऋषि के श्राप को जोड़ा है और अंगूठी वाले प्रसंग को इसमें जोड़ दिया है। ये कालिदास ने इसमें आदर्श प्रेम को स्थापित करने के लिए कुछ नयापन यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके जो नायक है वो दुष्यंत है, नायिका जो है वो शकुंतला है। ठीक है। और यहाँ पर शकुंतला पुत्री है विश्वामित्र और मेनका की, लेकिन उनके पालक पिता कण्व है। ठीक है। कण्व का नाम ही आपको नाटक के अंदर काश्यप नाम से भी मिलेगा। तो कण्व या बोले या काश्यप बोले, ये एक ही ऋषि की बात हो रही है। ये आपके अनुसुईया के धर्म पिता या पालक पिता कहे जाते हैं। ठीक है। तो हमको चतुर्थ अंक इसके मंगलाचरण को कल हमने देखा था। इसमें अष्टपदा शिव की जो आपकी आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, जिसमें अष्टविध जो आपके शिव की मूर्ति है उसकी उपासना की थी। ठीक है। और आपके श्रद्धरा छंद में मंगलाचरण था। और इसके अलावा हमने कल जो लास्ट प्रसंग देखा था वो क्या देखा था, तो कल हमने देखा था कि जो अनुसुईया है, प्रियमवदा है, ये दोनों बात कर रही हैं। दोनों के फूल चुनने से कल की क्लास की शुरुआत हुई थी कि दोनों फूल चुनने का अभिनय यहाँ पर कर रही हैं। फिर उसके बाद प्रियमवदा, अनुसुईया बोलती है कि हे प्रियमवदा, यद्यपि तो गांधर्वेण विधि से यहाँ पर निवृत्त हो चुकी है शकुंतला, यानी विवाह उसका संपन्न हो चुका है। अनुरूप भर्तृगामिनी, अपने अनुरूप उसने पति को भी पा लिया है। फिर भी इति निवृत्तम, इसको सोचकर मैं हृदयम निवृत्तम, संतुष्ट है मेरा हृदय, तथापि एतावत चिंतनीयम, फिर भी चिंतनीय बात ये है। क्या बात है, तो वो बोलती है आपके कि आपके जो प्रियमवदा कहती है क्या क्या चिंतनीय है, तो वो कहती है अद्य स राजर्षि, आज वह राजा इष्टिम परिश्रमाप्य, यज्ञ को समाप्त करके ऋषि भी विसर्जित, ऋषियों से आज्ञा पाया हुआ, आत्मनः नगरम प्रविश्य, अपने नगर को प्रवेश कर लेगा, और अंतःपुर समागतः, और अंतःपुर में गया हुआ, इतम वृतांतम इतः गतम वृतांतम स्मृति वा न वेति, वो वृतांत को स्मरण रखेगा भी कि नहीं रखेगा, ये हमने देखा था। उसने जवाब दिया था कि विस्तब्धा भव, निश्चिंत रहो। इंपॉर्टेंट सूक्ति आई थी, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधी न भवंती, तो इस प्रकार विशेष आकृति वाले लोग गुण के विरोधी नहीं होते। तात इदानीम वृतांत, ये उसने कहा। और फिर तात पिताजी जो है, इदानीम इदम वृतांतम, जो आपके काश्यप ऋषि है उनके लिए कहती है कि इस वृतांत को सुनकर के वो पता नहीं क्या प्रतिक्रिया देंगे। प्रियमवदा ऐसा कहती है। अब अनुसुईया का जवाब था यथा हम पश्यामी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, तथा अनुमतम भवे, तो उनकी अनुमति होगी ही। अच्छा, अनुसुईया कहती कैसे, तो वो कहते हैं कि अनुसुईया कहती गुणवत्ते कन्या का प्रतिपादनीय, गुणवान व्यक्ति को कन्या दी जानी चाहिए, तावत प्रथम संकल्प है, ये तो उनका पहला संकल्प था। तम यदि देवमेव संपादयति, अगर ये संकल्प भाग्य से ही संपूर्ण हो जाए तो नु अप्रयासेन, बिना प्रयास के, तो कृतार्थ गुरुजन, ये भी हमने देख लिया था। इस प्रकार ये तो आपके सौभाग्य से खुद ही हो गया है। इसके बाद प्रवेश होता है दुर्वासा ऋषि का, है ना। तो पहला श्लोक दुर्वासा ऋषि का ही इसमें आता है, जिनका आपके जो आपके क्या कहते हैं, अतिथि परिभाविनी चिंतयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनम वेदसी न माम उपस्थितिम स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथा प्रमत्तः,
प्रथमम कृतामिव। वो कहते हैं कि अरे तू अतिथि परिभाविनी, यानी मुझ जैसे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, विचिंतयंती चिंतन करती हुई, अनन्य मानसा जिसको अनन्य मन से स्मरण करने वाली तुम, तपोधनम मुझ जैसे तप ही है जिसका धन, ऐसे मुझ जैसे तपस्वी को वेत्सी नहीं जानती है, माम उपस्थिति मेरी उपस्थिति को तो ये नहीं जानती, स्मरष्यति त्वाम ना तुम्हें स्मरण नहीं करेगा, बोधितो अपि सन बताए जाने पर भी, बोध कराए जाने पर भी, कथाम प्रमत्तः प्रमत्त व्यक्ति, प्रमाद युक्त व्यक्ति, असावधान व्यक्ति, पागल व्यक्ति, कथाम प्रथमम पहली कही हुई बात को जैसे नहीं स्मरण रखता, ऐसे वो तुझे स्मरण नहीं रखेगा। अब ये यहाँ पर जो प्रियम वदा है वो श्राप को माफ करने के लिए अनसुईया बोलती जा जा जल्दी उनको लौटा ला, है ना, इस तरीके से ये भेजती है। और यहाँ पर प्रियमवदा कहती है अरे बड़ा कुछ अप्रिय हो गया है, अप्रिय घट गया है, क्योंकि पूजा के जो योग्य थे उसके प्रति शून्य हृदया शकुंतला क्या हो गई है, उसने अपराध कर दिया है, और वो भी कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं, एषः दुर्वासा सुलभ कोपह ऋषि, तो सुलभ कोपह ऋषि कहा दुर्वासा, तो जिनको आसानी से क्रोध आ जाए ऐसे दुर्वासा ऋषि के प्रति उसने आपके जो है वो अपराध कर दिया है। तो इस प्रकार वो वहां उनको लौटाने के लिए जाती है। अनुसुईया कहती है कि कौन है जो अग्नि के अतिरिक्त जला सकता है, जल्दी जाओ, उनके पैर छू करके, मतलब पैरों में प्रणाम करके उनको लौटा लाओ, तब तक मैं आपके अर्घ जल का आपके उपकल्पित करती हूँ, तैयार कहती हूँ, ऐसा कहते हुए निष्क्रांत निकल जाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब जो दूसरा दृश्य आ रहा है वो ये है, ठीक है। यहाँ तक की कथा वस्तु को आप रिवाइज करके आए होंगे। यहाँ से नया शुरू हो रहा है, लिखा पदांतरे निरूप्य अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम मम अग्रहस्तात् पुष्प भाजनम, पदांतरे पैर के फिसल जाने से निरूपण करते हुए, तो ये अभी वो अभिनय कर रही है, किस चीज का अभिनय कर रही है, तो कहोगे अपने पैर फिसलने का। तो मंच पे एंट्री होती है अनुसुईया की, जो एक्टिंग कर रही है, अभिनय कर रही है पैर के फिसलने का। तो पादांतरे एक पग आगे बढ़ाती है, स्खलितम आपके जो है फिसल जाता है, इसका निरूप्य, इसका अभिनय करके, इसका निरूपण करके क्या कहती है, अहो आवेग स्खलितयाः, अरे आपके घबराहट से फिसलती हुई गति से, प्रभ्रष्टम आपके भ्रष्ट हो गई है, गिर पड़ा है, अग्रहस्तात मम अग्रहस्तात मेरे हाथ के आगे बढ़े हुए भाग से, पुष्प भाजनम पुष्प का पात्र, तो जिस पर वो पुष्प इकट्ठा कर रहे थे वो पात्र उसके हाथ से फिसल जाने के जाता है, इसका अभिनय करते हुए दिखती है, इति पुष्पोच्चयम रूपयति, और फिर वह उन फूलों का उपचयन करते हुए हमें मंच पर दिखाई पड़ती है। तो एक पग फिसलने के बाद अभिनय करके थोड़ा घबराहट में फिसलती हुई गति, अरे मेरे हाथ से फूलों का पात्र गिर गया, ऐसे कहते हुए, और वहां पर फूल उठाकर चुनने का अभिनय यहाँ पर अनुसुईया करती है। ठीक है, दूसरे दृश्य में अनुसुईया फिर दिखाई देती है। अब प्रविश्य प्रियमवदा, प्रवेश करके प्रियमवदा क्या कहती है, सखी प्रकृति वक्रः सह, प्रकृति ही वक्रः किसके लिए आया है, प्रकृति विक्रह, प्रकृति यानी स्वभाव, वक्रः यानी टेढ़ा, जिनका स्वभाव ही टेढ़ा है, जो स्वभाव से ही थोड़े टेढ़े हैं, है ना, जो आपके आसानी से सुनने वाले नहीं है, ऐसा शब्द दुर्वासा के लिए आया है। तो प्रियमवदा मंच पर प्रवेश करके कहती है, प्रियमवदा को भेजा था कि जाके उनके आपके पैर छू करके उनको वापस लौटा ला, है ना, अनुसुईया ने भेजा था उसको, तब तक मैं आपके जल फूल आदि की व्यवस्था करती हूँ। तो अब यहाँ पर प्रियमवदा आ गई है, कहती है सखी प्रकृति वक्रः, स्वभाव से ही जो टेढ़े हैं, ऐसे सह ऐसे वह दुर्वासा ऋषि, कस्य अनुनयम, अनुनय कहते हैं आपकी विनती को, प्रार्थना को, कस्य यानी किसकी, अनुनयम किसकी प्रार्थना को, किसकी विनती को, प्रतिग्रहणाति ग्रहण करते हैं, लेते हैं, स्वीकार करते हैं। तो कहती है प्रियमवदा, कहती है सखी, हे सखी, स्वभाव से ही जो वक्र हैं, टेढ़े हैं, ऐसे किसकी विनती को प्रतिग्रहणात् स्वीकार करते हैं, किमपि पर कैसे भी, आपके सानुक्रोशो हो, दया से युक्त कर दिया उन्होंने, है ना, कृतः सह पुनः, पर फिर भी किमपि पुनः, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, सानुक्रोशः कृतः, थोड़ी दया दिखा दी, थोड़े दया से युक्त कर दिया, यानी थोड़ा माफ कर दिया। सखी स्वभाव से टेढ़े वह ऋषि किसकी विनती ही स्वीकार करते हैं, फिर भी कुछ दया उन्होंने कर दी, यह भाव यहाँ पर है। अनुसुईया सस्मितम, अनुसुईया थोड़ी मुस्कुराकर थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए बोली, तस्मिन तस्मिन बहु एतत् अपि,
ये भी बहुत है। वो कहती है अरे ये भी बहुत है उनके लिए, बताओ अगर थोड़ी सी दया उन्होंने कर दी तो ये भी उनके वो जिस तरीके के स्वभाव के हैं ये भी बहुत ही है। तो तस्मिन बहु बहवह एतत् अपि, बहवह यानी बहुत ज्यादा है, एतत् अपि यह भी, कथय बताओ क्या कहा उन्होंने फिर, है ना। तो मुस्कुराकर कहती है अरे उनके लिए बहुत है, तुम बताओ आगे उन्होंने क्या कहा। प्रियंवदा कहती है यदा जब निवर्तितुम लौटने के लिए, न इच्छति उन्होंने नहीं इच्छा करी, वो नहीं माने कि मैं लौट कर आता हूँ, तदा तब विज्ञापितो मया, विज्ञापित किया गया, निवेदित किया गया, मया मेरे द्वारा। तो प्रियंवदा जवाब देती है, प्रियंवदा का डायलॉग है। प्रियंवदा क्या कह रही है, यदा जब निवर्तितुम लौटाने के लिए, ना इच्छति जब वो लौटने के लिए, ना इच्छति नहीं इच्छा करते हैं, नहीं आते हैं लौट कर वापिस, तदा तब विज्ञापितो निवेदित किया गया, विज्ञापित किया गया, मया मेरे द्वारा। क्या निवेदित किया गया, भगवन प्रथम इति प्रेक्षः, है ना, अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित्री जनस्य भगवता एका अपराधः मर्शनीयः इति। तब मैंने कहा कि प्रथमः पहले, इति यह आपके, यह प्रथम इति प्रेक्षः तो पहले मैंने उनसे कहा कि देखकर कि अविज्ञातः यानी अविज्ञात यानी ना जानने वाली, तो ये आपके उन्होंने शकुंतला के लिए कहा है कि ना जानने वाली वह, है ना, हे भगवान उनके उसके द्वारा ना जानने वाली वह, तपह प्रभाव से आपके तप के प्रभाव को ना जानने वाली, दुहित्री, दुहित्री कहते बेटी को, है ना, पुत्री को, तो आप ना आपके तप के प्रभाव को ना जानने वाली उस बेटी के, है ना, दुहित्री जनस्य पुत्री जनों के, भगवता आपके द्वारा एक अपराध, एक अपराध का मर्शनीय माफी दी जानी चाहिए, माफ करना चाहिए, इति ऐसा मैंने कहा। तो यदा जब निवर्तितुम लौटने के लिए, ना इच्छति जब उन्होंने इच्छा नहीं जताई, तब विज्ञापित मैंने निवेदन किया, मया मेरे द्वारा, कि हे भगवान प्रथमः पहले, इति यह कहकर समझकर, प्रेक्ष कि आपके यह समझकर यह देखकर कि अविज्ञाता ना जानने वाली थी, तपह प्रभाव से आपके तप के प्रभाव को ना जानने वाली, दुहित्री जनस्य पुत्री रूप में उपस्थित जो जन है व्यक्ति है, उनकी भगवता आपके द्वारा एक अपराध, एकमात्र गलती, मर्शनीय क्षमा करने योग्य है, माफ करने योग्य है, ऐसा यहाँ पर किसने कहा, प्रियंवदा ने कहा। ठीक है, तो जब वे लौटने को तैयार नहीं थे, तब मैंने निवेदन किया कि हे भगवान यह उनकी पुत्री का एक पहला अपराध है, जिसे आपके तप के, जिसने आपके तप के प्रभाव को नहीं पहचाना, तो एक गलती तो मर्शनीय, क्षमा करने योग्य है, क्षमा करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताती है प्रियंवदा। ठीक है, तो आपसे कहे कि दुहित्री जनस्य भगवता एक अपराध मर्शनीय, यह कथन किसका है ना, यहाँ से दे सकता है ना कि दुहित्री जनस्य भगवता एक अपराध मर्शनीय, एक अपराध माफ करने योग्य है, यह कथन किसका है, यह कथन किसके संदर्भ में बोला गया है, अभिज्ञा आपके शकुंतला के लिए, कि वो शकुंतला रूपी जो पुत्री है, जिसने आपके तप के प्रभाव से जो अनजानी थी, है ना, जिसने नहीं जाना था या नहीं जानती थी, उस बेटी के द्वारा, उस पुत्री जन के द्वारा किया गया एक अपराध तो मर्शनीय है, समायोग्य है। तो ये प्रियंवदा का कथन है। आगे कहेंगे अनुसुया, अनुसुया आगे कहती है ये प्रियंवदा का है ना, अनुसुया का नहीं है, प्रियंवदा का है। ठीक है, प्रियंवदा ने कहा है कि एक अपराध तो माफ होना चाहिए। ठीक है, प्रियंवदा का कथन है, इसमें वह किसके अपराध को माफ करने की बात कर रही है, शकुंतला के अपराध को माफ करने की बात कर रही है। यह कथन उसने किससे कहा, तो वह कथन इसने अनुसुईया से कहा। बोलने वाली प्रियंवदा किससे बोल रही है, अनुसुईया से बोल रही है। किसके विषय में बोल रही है, शकुंतला के विषय में बोल रही है ना। और आपके अनुसुईया क्या कहती है, ततः ततः उसके बाद आगे फिर क्या हुआ, ततः ततः उसके आगे फिर आगे क्या हुआ, जल्दी बताओ। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर अनुसुईया पूछती है। प्रियंवदा कहती है आगे, ततः न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, किम तु अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापः निवर्तिष्यति इति मंत्रमाणः एव अंतर्हितः। तो अब उन्होंने दुर्वासा ऋषि के क्रोध के बारे में कहा जाता है कि उनको जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी ही जल्दी उनका क्रोध शांत भी होता है ना, शांत हो जाने वाला भी। तो आगे प्रियंवदा कहती है ततः, तो उसके बाद फिर
न नहीं, मे वचनम, न मतलब नहीं, मे मतलब मेरे, ततः उसके बाद न मे वचनम, नहीं मेरे वचन अन्यथा भवितुम, अन्यथा मतलब कि मतलब ऐसे बेकार नहीं जा सकते, अन्यथा नहीं हो सकते, है ना, असत्य या विपरीत या बेकार नहीं हो सकते। तो ना मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, किसने कहा? दुर्वासा ऋषि ने बोला कि मेरे वचन अन्यथा नहीं हो सकते, भवितुम अर्हति, है ना, अन्यथा नहीं हो सकते, विपरीत नहीं हो सकते, असत्य नहीं हो सकते, बेकार नहीं हो सकते। ठीक, मेरे वचन अन्यथा भवितुम ना अर्हति, नहीं हो सकते, किंतु, किंतु लेकिन परंतु क्या? तो कहती है अभिज्ञान आभरण, नाम ही है अभिज्ञान शाकुंतल, है ना, और शाकुंतलम यानी शकुंतला की पहचान, तो अभिज्ञान शाकुंतलम नामकरण ही इस आधार पर किया गया है। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं अभिज्ञान आभरण, पहचान के चिन्ह रूपी आभूषण, दर्शनेन देखने से शाप निवर्तिष्यति, शाप नष्ट हो जाएगा, निवर्तित हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। और इति मंत्रियमाण, ऐसा मंत्रित करते हुए, ऐसा मंत्र पढ़ते हुए अंतर्निहित अंतर्धान हो गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? ततः न में, जब उसने कहा कि भैया एक पुत्री की जनों के द्वारा किया गया एक अपराध, तो अनजाने में की गई गलती तो माफ के योग्य है ना, मर्शनीय है। तो उन्होंने कहा, प्रियंवदा ने कहा, आपके प्रियंवदा आगे बताती है कि दुर्वासा ऋषि ने कहा ना मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, मेरे वचन अन्यथा नहीं हो सकते। मैं पद किसके? दुर्वासा ऋषि कह रहे मैं वचनम अन्यथा भवितुम ना रहती, मेरे वचन अन्यथा बेकार असत्य नहीं हो सकते, किंतु अभिज्ञान दर्शनेन, पहचान चिन्ह के दर्शन से शाप निवर्तिष्यति, शाप शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इति मंत्रिमाण, ऐसा मंत्र पढ़ते हुए ही अंतर्हित अंतर्धान हो गए, ऐसा मंत्रिमाण, ऐसा मंत्रित करते हुए, विचारते हुए, ऐसा आपके कहते हुए अंतर्हित अंतर्धान हो गए। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? तब मेरी बात असत्य नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन पहचान के आभूषण को दिखाने से शाप अंत हो जाएगा, यह सोचते हुए दुर्वासा ऋषि कैसे हो गए? अंतर्धान हो गए, इस बात को इन्होंने कहा। ठीक, शुरुआत में आपको यहाँ मूल पंक्तियां दिखेंगी, क्लास के बाद आपको इसको, आपने अगर कौन सी किताब है वो, सप्तगंगम, सप्तगंगम ही है ना, सप्तगंगम किताब से आप ये मूल पंक्तियों को जरूर रिवाइज करें। जब आप क्लास में एक बार पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कि पदांतरे शब्द का अर्थ क्या था, स्खलितम निरूप्य क्या था, फिर अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम मम अग्रहस्तात पुष्प भाजनम, क्या कह रहा था इसका अर्थ? इति पुष्पोच्चयम रूपयति प्रविश्य। फिर प्रियंवदा सखी प्रकृति वक्रः सह कस्य अनुनयं प्रतिगृह्णाति किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः। फिर अनुसूया सस्मितं तस्मिन् बहवः एतदपि कथयः। प्रियंवदा यदा निवर्तितं न इच्छति तदा विज्ञापितो मया नेच्छति पदे कः संधि अस्ति, बहवत एतत् पदे अपि कः संधि अस्ति, भगवन् प्रथम इति प्रेक्ष अविज्ञात तपः, अविज्ञात तपः प्रेक्ष अविज्ञात तपः, संधि बताओ। प्रभावस्य दुहित्री जनस्य भगवत एको अपराधो मर्शतव्यः इति। ये तो मैं आपको सारे पदों में विच्छेद करके बता रही हूँ, तो आपको हर एक शब्द स्पष्टता से समझ में आ रहा है, लेकिन मूल पंक्तियों में आपको हर एक पद अलग हो नहीं, दो तीन पदों को मिलाकर एक भी कर दिया जाता है, इसलिए मूल पंक्तियों को रिवीजन करना, दोहराना बहुत जरूरी है। ठीक है, बताइए, कर रहे हैं ना रिवीजन? मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, जितना समय आप क्लास में दे रहे हैं वो समय सब आपका बेकार चला जाएगा अगर रिवीजन करके खुद से सेल्फ स्टडी नहीं चल रही है। ठीक है, इस पद को देखो, बहु एतत् अपि, बहु एतत् अपि, कौन सी संधि हुई है? और नेच्छति पदे कहा संधि अस्ति? न इच्छति, विज्ञापितः, विसर्ग को ओ हो गया, मया भगवान प्रथम इति प्रेक्ष अविज्ञात तपः, प्रेक्ष अविज्ञात, अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित्री जनस्य भगवता, भगवता एकः, एकः अपराधः, अपराधः मर्शितव्यः। ठीक है,
तो मूल पंक्तियों को नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में फिर अटक जाएंगे, क्योंकि मैं अभी आपको जब स्क्रीन पर शब्दों का अर्थ दिखता है तो वो टुकड़ों को पहले से अलग करा होता, ताकि आप स्पष्टता से हर एक वर्ण का, हर एक शब्द का अर्थ समझ पाए। लेकिन मूल पंक्तियों में आपको ये एक साथ नेच्छति देखते ही आप अटक जाएंगे, अगर मूल पंक्तियां नहीं दोहराई होंगी तो। नेच्छति पदे कह संधि अस्ति, यहाँ पर देखेंगे यण संधि है। इस ह के ऊ में ऊ है, ऊ के बाद भिन्न स्वर आया तो ऊ को हटाया, ह आधा, इस ह आधे में व जुड़ गया है और इसमें आगे वाला एतद पद जोड़ दिया है। इस त को जशत्व संधि होकर द हो गया है, तो ये आपको एतद दिख रहा है। इस आधे द में अपि जुड़ गया है, तो ये आपको बहु एतद अपि दिख रहा है। नहीं तो इसमें 3 पद हैं, बहु एतत् अपि, यह बहुत ही है। कथयः कहो, तस्मिन उनके द्वारा यह किया गया, बहुएतदपि बहुत ज्यादा है। आगे बताओ, ठीक है। यहाँ प्रेक्ष अविज्ञात में देखेंगे, प्रेक्ष में अ है, अविज्ञात में अ है, अ और अ मिलकर आ बन जाता है, ठीक है। तो अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ मिल जाएगा। प्रेक्षा विज्ञातः दीर्घ संधि हुई है। इसके अलावा भगवता एकह पद में, भगवता में आ, यहाँ ए दिख रहा है, 2 चोटी पद में दिखाई दे रही है, तो यह क्या होगा, आपके वृद्धि संधि वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। और एकह में विसर्ग है, इससे पहले अ उसके बाद अ, ये तो विसर्ग को ओ और अ को पूर्व रूप संधि हो जाती है, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप लोग इस तरफ भी ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने क्या बोला, ततः ना में वचनम अन्यथा भवित अर्हति, ये जो आपने अलग अलग दिखाई सब देखो मूल पंक्तियों में ऐसे दिखाई देगा, में वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, ना ही मेरे वचन अन्यथा हो सकते हैं, है ना, अन्यथा होने योग्य नहीं है, असत्य होने योग्य मेरे वचन नहीं है, मेरे शब्द नहीं है। किम, लेकिन क्या, किंतु परंतु, है ना, किम त्वा अभिज्ञान आभरण दर्शनेन, पहचान चिन्ह के दर्शन से, शापो शापः, है ना, श्रापः निवर्तिष्यत, समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इति मंत्रिमाणा, ऐसा मंत्रित करते हुए, एव अंतर्हितः, इस प्रकार वह दीर्घ संधि है इसमें भी देखो, एव अंतर्हितः, आपके यह पढ़ते ही, मंत्रित करते ही अंतर्हितः अंतर्धान हो गए, ठीक। ठीक है, तो ये मूल पंक्तियां शुरुआत में ऐड कर दिया, क्लास के बाद रिवीजन है ना, यहाँ भले ही मैं आपको शब्दशः करा रही हूँ कि मूल पंक्तियां आपको फिर पढ़नी है, ठीक। तो उसने कहा कि, तो यहाँ तक आपने देखा कि यह सोचते हुए ही, यह बोलते हुए ही वह क्या हो गए, अंतर्धान हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुसूया, अनुसूया क्या कहती है, स्वर संधि पता चलती है, व्यंजन कम आती है, तो स्वर संधि की प्रैक्टिस ज्यादा होती है ना, व्यंजन संधि कम प्रैक्टिस में है, इसलिए थोड़ा सा आपके आपकी पंक्तियों में आपको दिक्कत आती है, मूल पंक्तियां कम समझ में आती है। मूल पंक्तियों को क्लास के बाद पढ़ो ना, कैसे समझ में नहीं आएंगी। क्लास में आपको भले आसान करके बताया, लेकिन एग्जाम में तो ये मूल पंक्तियां ही आएंगी, वहां थोड़ी विच्छेद करके देगा कि आप तुरंत देखकर पहचान जाओगे। ये तो आपके समझने के लिए है कि आपको क्लास के बाद, क्योंकि ऐसा होगा अभी भले ही मैं आपके शब्दों के अर्थ बताती भी चलूंगी मूल पंक्तियों के साथ, तो आप भूल जाओगे। यहाँ पर आप एक एक शब्द को तोड़कर अलग अलग देखते तो आपको आसान लगता है, समझने में आसान होता है, लेकिन पंक्तियां ये आपको पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो इसको क्लास के बाद सप्तगंगम ले लो, है ना, उसमें मूल पंक्तियां हैं, तो क्लास के बाद जब पढ़ लिया है तो हर शब्द का अर्थ गोला करके पेंसिल से उसी में लिखो, है ना, उससे क्या होगा, याद रहेगा। मूल पंक्तियों को बार बार पढ़ने का अभ्यास करो, चाहे वो किरातार्जुनीयम हो, चाहे वो नीति शतकम हो, चाहे शुकनासोपदेश हो। यानी कि शुकनासोपदेश को पढ़े हुए 20 दिन हो गए तो आपने उसको खोल के ही नहीं देखा, सब दिमाग से उड़ जाएगा, सब भूल जाओगे, कुछ नहीं याद रहेगा। तो इसीलिए किताब को खोलकर पढ़ना है, रिवीजन करना है। अनुसूया कहती है, शक्य इदानीम आश्वसितुम, शक्यम संभव है, इदानीम अब, आश्वसितुम यानी आपके आश्वासन करने के लिए, चलो आश्वासन करने के लिए यह आपके संभव है, मतलब हम इससे अब थोड़ा आश्वस्त हो सकते हैं, है ना, थोड़ा हमारे मन को तसल्ली मिल गई, ये वाला उसका भाव है कि शक्यम इदानीम आश्वसितुम, अब हम आश्वासित हो सकते हैं, अब आश्वासन हो पाना, शांत हो पाना, तसल्ली रख पाना संभव है। यह वह कहती है कि चलो इतना बोल दिया उन्होंने कि भैया स्मरण चिन्ह जो है देखने से उसको याद आ जाएगा, या वो श्राप का प्रभाव आपके निवर्तिष्यतः शांत हो जाएगा, ये उन्होंने बोल दिया। इस कथन से हम आश्वस्त हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि अस्ति, अस्ति मतलब है, तेन
तेन राजर्षिणा यानी उस दुष्यंत के द्वारा, उस राजर्षि के द्वारा। तो आप कहेंगे कि शक्यम इदानीम संभव है अब आश्वसितुम, आश्वासन कर पाना, आश्वस्त रह पाना, विश्वास कर पाना यह संभव है, क्योंकि अस्ति है तेन राजर्षिना, उस राजर्षि दुष्यंत के द्वारा, संप्रस्थितेन प्रस्थान के वक्त, संप्रस्थितेन यानी प्रस्थान करते समय, स्वनामधेय अपने नाम से जो है अंकित, ऐसे स्वनामधेय अंकितम, ऐसे अपने नाम से अंकित, अंगुलिकियम, अंगुलिकियम यानी अंगूठी को, आपके स्मरणीयम स्मरण चिन्ह के तौर पर, स्वयं पिनद्धम स्वयं उसने पहनाई थी, है ना। तो उसने शकुंतला के हाथ में प्रस्थान करते वक्त अपने नाम से अंकित अंगुलिकियम को, अंगूठी को पहनाया था। तस्मिन स्वाधीन उपाया शकुंतला भविष्यति, तो ऐसे में स्वाधीन उपाय, उसके अधीन ही है उपाय, ऐसी शकुंतला हो गई। तो अब हम थोड़ा आश्वस्त हो सकते हैं। तो लिखा कि स्मरणीयम स्मरण रखने योग्य, ऐसा कहकर पिनद्धम स्वयमेव पिनद्धम, स्वयं ही उसने पहनाई, उसमें स्वाधीन अपने अधिकार में है उपाय, ऐसी शकुंतला हो गई है ना। शकुंतला के पास ही है भाई उपाय, अगर दुष्यंत उसको भूल भी गया तो शकुंतला के पास ही तो उपाय है, उसके हाथ में ही तो अंगूठी है। देखा, अब वो आश्वस्त किया जा सकता है, अब थोड़ी सांस ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि प्रस्थान करते समय उस राजर्षि ने अपने नाम से अंकित अंगूठी शकुंतला को यह कहकर पहनाई थी कि इसे स्मरण रखना, इस अंगूठी के कारण इस शाप का उपाय शकुंतला के अधिकार में रहेगा, है ना। तो ये देखिए, इस पूरे शक्यम इदानीम आश्वसितुम पद आपको एग्जाम में ऐसे दिखेगा ना, शक्यम म आधा है, इस म से ई को हटा दिया, इदानीम, इस इदानीम के म आधा है, इसमें आश्वसितुम पद जोड़ दिया, तो शक्यम इदानीम आश्वसितुम, अब आश्वासित हुआ जा सकता है, यह संभव है, इदानीम अब आश्वासित हो जा सकता है, विश्वस्त हुआ जा सकता है अब, है ना। क्यों? अस्ति तेन, अस्ति है राजर्षिणा, उस राजर्षि के द्वारा, संप्रस्थितेन प्रस्थान के समय पर, आपके स्वनाम ध्येय अंकितम अंगुलीयकम, ये देखो पूरा पद एक ही है, स्वनाम अपने नाम से, स्वनाम ध्येयम अपने नाम से अंकित, अंकित की गई, अंगुलिकम अंगूठी को, ठीक है, आपके स्मरणीयम इति, आपके स्मरण चिन्ह के तौर पर, स्वयं पिनद्धम स्वयं ही पिनाई थी, है ना। तस्मिन स्वाधीन उपायो, स्वाधीनो उपायो पदे कह संधि अस्ति, अपने ही अधीन है जिसके पास उपाय, ऐसी शकुंतला भविष्यति, ऐसी शकुंतला हो गई, ऐसा यहाँ पर उन्होंने बोला, ठीक है। राजा को कैसे पता था कि शकुंतला को श्राप मिलेगा? नहीं भाई, राजा को नहीं पता था। आप किसी से जब बिछड़ते हो तो उसको अपना स्मरण चिन्ह कुछ देते हो कि नहीं देते? ये तो सामान्य परंपरा है ही ना भाई, वो आपके उससे विवाह करके गया है, उसकी पत्नी है, उससे प्रेम करता है, तो अपने प्रेम की निशानी के तौर पर कुछ तो देके जाएगा उसको, तो इसलिए अपनी अंगूठी वहां देके गया। और ये कालिदास की कल्पना है ना, दुष्यंत ने ऐसा कुछ किया नहीं था, ये तो कालिदास ने उसको आदर्श रूप में दिखाने के लिए ये अंगूठी वाला प्रसंग जोड़ा है, ठीक। तो स्वाधीन उपाया पदे कह संधि अस्ति, तो आप कहेंगे स्वाधीन पदे अ, उपाय में उ, अ और उ गुण संधि हो गई यहाँ पर, है ना। तो उसके अधीन ही है उपाय, ऐसी शकुंतला भविष्यति, ऐसी शकुंतला होगी। प्रियमवदा कहती है, चलो हाँ, बड़ी टेंशन गई है ना, जो परेशान हो गई थी अचानक से। प्रियमवदा कहती है, सखी एही है, सखी इधर आओ, है ना, आओ, देव कार्यम तावत निवर्तयावह, देव कार्यम यानी जो पूजा अर्चना का जो कार्य है, फूल इकट्ठा कर रही है, किस लिए पूजा करेंगी, तो उस देवत कार्य को तब तक निवर्तयावह निपटा लेते हैं, ऐसा कहती हुई परिक्रमणता चारों ओर घूमती हुई हमें दिखाई देती है, ठीक है। ये आपका अगला दृश्य आपने देखा, जिसमें ये आपकी इस तरीके की बातचीत, क्योंकि हमें जो भी पता चल रहा है वो इनकी बातचीत से पता चल रहा है कि अब क्या क्या कहानी घटी है ना। ये सारी हम इनकी बात से ही पता लगा पा रहे हैं कि इन दोनों सखियों के बीच बात हो रही है, और हमें समझ में आ रहा है कि आगे अभी तक क्या क्या हुआ। तो सखी एही, सखी आओ, है ना, देव कार्य, देवता का पूजन कार्य को तब तक निवर्तयावह पूरा कर लें। अंगूठी वाला प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम में है, इससे पहले महाभारत में जब ये कथा मिलती है तब वहां अंगूठी नहीं दी गई थी, ये तो आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगूठी दी गई है। ये एक नई कल्पना यहाँ पर कालिदास ने जोड़ी है, जैसे किसी कहानी को मैंने पढ़ा और मैं अब आपको सुनाऊं, उसमें कुछ परिवर्तन कर दूं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर कालिदास ने, कहानी शाकुंतला उपाख्यान ही है,
लेकिन उसमें एक अंगूठी वाला प्रसंग जोड़ दिया और इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम लग दिया। अभिज्ञान मतलब पहचान का चिन्ह, शाकुंतलम शकुंतला की पहचान का चिन्ह, जिससे बाद में शकुंतला की पहचान हो पाएगी, उसको यहाँ पर इस नामकरण भी इसका अभिज्ञान शाकुंतलम इसलिए किया गया है क्योंकि ये प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सखी आओ, सखी यही सखी आओ, देव कार्य तावत निवर्ति आवह, देवता की पूजा आदि का कार्य तब तक निपटा ले, इति परिक्रामतः, ऐसा कहकर वो घूमती है ना। तो ऐसा कहकर मंच में ही हमें घूमते हुए दिखाई देती है। अनुसुईया आगे फिर से हमें उसमें दिखाई देती है। प्रियम वदे, अब अनुसुईया क्या कहती है, प्रियम वदे द्वयोः, हम दो, द्वयोः मतलब आपके द्विवचन का पद है ये, हम दोनों के ही, नौ मतलब एव मतलब ही, हम दोनों के ही मुख एषः वृतांतः तिष्ठतु, हम दोनों के मुख में ही यह सारी घटना रहे, मतलब हम किसी और को ना बताएं। ठीक है, क्या लिखा है कि प्रियम वदे, अनुसुईया कहती है, अनुसुईया की सारी बातें को समझदारी वाली है, कहती प्रियम वदे द्वयो एव, हम दोनों के मुख में ही, द्वयो एव नौ मुखः, नौ मतलब हम दोनों है ना, दो, हम दो है ना, हम दो के ही मुख में एषः वृतांतः तिष्ठतु, यह सारी घटना हम दोनों के मुख में ही रहे, यानी हम किसी और को ना बताएं, हम दोनों को ही पता हो। रक्षितव्यः, रक्षा की जानी चाहिए, खलु निश्चित ही, प्रकृति पेलवा, प्रकृति पेलवा किसके लिए आया है, शकुंतला के लिए, प्रकृति से जो पेलव है, नाजुक है, कोमल है, ऐसी प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उसको पता चल गया कि दुर्वासा के श्राप दे के गए हैं, वैसे ही बेचारी शून्य हृदया है, परेशान है ना, आपके ख्यालों में खोई रहती है, दुष्यंत के है ना मां बनने वाली है, गर्भवती है, ऐसे में उसकी चिंता और ना बढ़ जाए क्योंकि वह स्वभाव से ही कोमल है। तो इसीलिए क्या लिखा कि प्रियम वदे, आपका प्रियम वदे द्वयो एव नव मुखः एषः वृतांतः तिष्ठतु रक्षित्या, इसके पहले एक लाइन छूट गई है, कौन सी लाइन छूटी है भाई, देखते हैं। अच्छा, इस प्रकार इति परिक्रामतः, इस प्रकार वह आपकी घूमती हुई प्रियम वदा, प्रियम वदा देखती है, क्या देखती है, तो अनुसूये पश्चातावत, अनुसूया तब तक देखो, वाम वाम हस्तो उपहित वदना अखिलेत एव प्रिय सखी भर्तृगतया चिंतयात्मा नामपि नैषा विभावयति किम पुनराह गंतुकम। तो आपके यहाँ पर प्रियम वदा क्या कहती है कि तब तक देखें, वाम हस्त उपहित वदना अखिलेत एव, कि आपकी वाम हस्तागता यानी जो आपके, जब आप देखेंगे विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद जो शकुंतला होगी, मतलब जो आपकी पत्नी होगी, वह आपके वर के बाएं हाथ की तरफ चली जाती है ना, मतलब उसकी वामांगी हो जाती है, वामांगी भी कहते हैं ना। तो आपके जो प्रियम वदा है वो क्या कहती है कि आपके वाम अस्त उपहित वदना अखिलेत एव प्रिय सखी भर्तृ गया, अपने आपके पति के पास गई हुई, वह चिंतयति आत्मन अपि नैषा विभावयति, अपने ख्यालों में खोई हुई। ठीक है, क्या कमेंट चल रहा है, खुद ही कर पाते हैं जो भी करते हैं, मैम आप रिवीजन कराओगे, मैं खुद नहीं कर पाते जो अब भी करते हैं, इसलिए भाई आपके जो भी डाउट होते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, आप लोग प्लीज ग्रुप में पूछा करिए, क्योंकि अगर बीच बीच में आप लोगों के कमेंट आएंगे तो थोड़ा सा क्लास का फ्लो टूटेगा, क्योंकि बाद में रिकॉर्डेड में इसको ज्यादा देखेंगे लोग, तो वो बीच बीच में अगर क्लास डिस्टर्ब होगी, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी तो उनको डिस्टर्ब होगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग इस तरीके की कोई आपके कॉमेंट हो, पढ़ाई से रिलेटेड कंफ्यूजन हो, वो आप या तो ग्रुप में पूछिए या फिर आप बाद में पूछिए। ठीक है, चलिए, तो आप लिखेंगे कि वाम हस्तो उपहित वदना अलिखित एव, तो आपकी वाम हस्त को प्राप्त हो चुकी है जो ऐसी प्रिय सखी आपकी भर्तृगतया, हमारी प्रिय सखी शकुंतला भर्तृगतया अपने पति के पास गई हुई, यानी पति के वाम हस्त को प्राप्त हुई, चिंतयाति चिंतयति अमानम अपि नैषा विभायति, तो आपके चिंता में खोई हुई वह अपने आप को नहीं विभावित करती, किम क्या पुनर्गन आपके पुनः गंतुकम, क्या वह दोबारा आपके अपने पति के पास जा पाएगी, यह चिंता यहाँ पर प्रियमवदा
जाहिर कर रही है। तो अब वह क्या कहती है अनुसुईया? अनुसुईया कहती है प्रियम वदे, यह बात केवल हमारे पास ही रहे, ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम जाकर के किसको कह दो, शकुंतला को बता दो। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाकर के ये सारा वृतांत शकुंतला को सुना दो, है ना, हम दोनों के पास ही यह घटना रहे और किसी और के पास ना पहुंचे या शकुंतला के पास तक ना पहुंचे। क्यों? रक्षितवा, रक्षा करनी चाहिए निश्चित ही प्रकृति से जो कोमल है ऐसी सखी की। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कि प्रकृति पेलवा किसको कहा गया है? किसने कहा गया है? अनुसुईया ने कहा है। ये आपके एक बार कथन पूछा है, द्वयो एव नव मुख एषः वृतांतः तुष्ठतु, यह कथन किसका है? हम दोनों के मुख में ही यह वृतांत सारा रहे। तो आपको कथन कौन क्या कह रहा है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब आगे वह क्या कहती है, को नाम, को नाम उष्ण उदकेन नव मल्लिका सिंचती। वो कहती है, प्रियंवदा जवाब देती है, कौन है भला, है ना, कौन है ऐसा व्यक्ति, उष्ण उदकेन, गर्म जल से, नव मल्लिकाम सिंचती, नई कोमल कलियों को सिंचन कर दे। कौन है भैया? हम जाकर के ये बात उसको बताएंगे, तो बताओ कौन है जो नई कलियों को गर्म पानी से सींच दे? ऐसा कहती है, मतलब वो आश्वस्त करती है कि भाई मैं ये बात जाकर उसको बताऊंगी तो वो पहली ही जो है मुरझाई हुई है और मुरझा जाएगी। तो यह कथन किसका है? ये आपसे पूछेगा किसका कथन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कथन आपसे कई बार पूछा गया है कि कौन है जो गर्म जल से नई कलियों को सिंचन करेगा। इति उभय निष्क्रांते, ऐसा कहकर दोनों ही निकल जाती हैं। ठीक है, ऐसा कहकर दोनों ही निकल जाती हैं। जिनकी क्लास अटक रही है कृपया थोड़ा सा एक बार ऐप अपडेट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब तीसरा दृश्य शुरू होता है। ठीक है, तीसरा दृश्य क्या है? अब यहाँ पर हम पहुंचे, तीसरा दृश्य आपका शुरू होता है। ये आपने देखा, यह कहती हुई दोनों ही निष्क्रांते निकल गई। तीसरा दृश्य आया, प्रविष्टतः प्रविशति सुप्तो उत्थितः शिष्यः। अब मंच पर कौन आता है? तो आप इसमें बताइए, आपको पद अलग करना है, कौन सी है? ठीक है, ये आपके कई बार विच्छेद करने के लिए आएगा। ठीक, और रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा तो आपको पता ही है, शकुंतला के लिए आया है। इस पद में विच्छेद करके संधि का नाम बताइए, और इति उभय निष्क्रांते, ऐसा बोलकर दोनों निकल गई। अब प्रविशति सुप्तो उत्थितः शिष्य, अब मंच पर आता है सोकर उठा हुआ एक शिष्य। ठीक है, और ये आगे की पंक्तियां हैं, और ये आपको दूसरा श्लोक यहाँ पर दिखाई देगा। अभी तक आपने एक श्लोक दुर्वासा ऋषि से जुड़ा हुआ देखा है, अब ये दूसरा श्लोक यहाँ पर इस नाटक में एंटर होगा। ठीक है, तो दूसरा आपके सोकर उठा हुआ शिष्य मंच पर प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद सोया हुआ, सो के उठा हुआ शिष्य मंच पर प्रवेश करता है। सुप्तो उत्थितः पदे कह संधि अस्ति, वेलो उप वेलाः उपलक्षणार्थम आदिष्टः अस्मि तत्र भवता प्रवासात् उपावृत्तेन काश्यपेन। काश्यपेन, काश्यप ऋषि किसका नाम है? कण्व ऋषि का नाम है। तो कण्व ऋषि का नाम ही काश्यप है। तो काश्यप के द्वारा उपावृत्तेन, लौटे हुए काश्यप ऋषि के द्वारा। ठीक है, तो आप कहेंगे लौटे हुए काश्यप ऋषि के द्वारा, प्रवासात, प्रवास से लौटे हुए, प्रवास से लौटे हुए काश्यप ऋषि के द्वारा। ठीक है, हाँ गुण संधि है। ठीक है, तो तत् आपके प्रवासात उपावृत्तेन काश्यपेन, प्रवास से लौटे हुए काश्यप ऋषि के द्वारा, तत्र भवता अस्मि आदिष्टः, तो उन भवता यानी आपके द्वारा, यानी उनके द्वारा, यानी कौन? काश्यप ऋषि के द्वारा, अस्मि आदिष्टः उपलक्षणार्थम वेला, समय का उपलक्षण यानी जानने के लिए कि भाई क्या समय हुआ है, इसको जानने के लिए आदिष्टः अस्मि, आदिष्ट दिया गया हूं मैं। तो मुझे आदेश दिया गया है कि मैं समय को देखूं, किसके द्वारा? जो प्रवास से लौटे हुए काश्यप ऋषि हैं उनके द्वारा मुझे यह आदेश दिया गया है कि मैं जाकर देखूं कि आपके समय क्या हुआ। तो प्रकाश से लौटे हुए आदरणीय काश्यप ने मुझे समय देखने के लिए भेजा है। फिर कहता है प्रकाशम निर्गतः, उजाला हो गया, है ना, उजाला हो गया। तावत अवलोकयामी कियत अवशिष्टम रजन्याः इति, देखता हूं उजाला हो गया, और तब तक अवलोकयामी, ये भी देखता हूं कि कियत अवशिष्टम रजान्याः, कि आपके रात कितनी बची है ना, तो आपके रात कितनी, कियत कितनी अवशिष्टम बची है, यह भी मैं देखता हूं। उजाला हो गया है तो देखता हूं कि अब रात बची कितनी है। परिक्रम्य, मंच पर ही घूमकर, अवलोक्य और देखकर,
तो ऐसी एक्टिंग करते हैं ना, मंच पर घूमते हैं, फिर देखते हैं हंत प्रभातम, कि आपके अरे प्रभातम, सुबह हो गई, अरे सुबह हो गई, है ना, मंच में देखता अरे अरे सुबह हो गई, ऐसा आपके अभिनय यहाँ पर करता है। तो आपने यह देखा कि यहाँ पर ये पद था, है ना, ये देखो। हाँ ठीक है, इसमें आपने सही बताया, नाम कह नाम उष्ण उदकेन, दो बार गुण संधि हुई है, नाम उष्ण में भी उष्ण उदकेन में भी दोनों बार गुण संधि हुई है। सुप्त उत्थित में भी गुण संधि हुई है, सुप्त सोया हुआ, उत्थित जागा हुआ, सोकर जागा हुआ, सुप्त उत्थित। ठीक है, फिर आपने ये पंक्ति देखी, ठीक है, चलिए। हाँ, इति उभे, ये भी अण संधि है, ठीक है, मतलब आप लोगों को संधि में क्लैरिटी आ रही है। अब देखिए यहाँ पर वेला उपलक्षणार्थम आदिष्टो, आदिष्ट है, वैसे विसर्ग को हो गया है, अस्मि तत्र भवता प्रवासात, प्रवासात जशत्व संधि हुई है, त का द हो गया, इस द में उपावृत्तेन पद को जोड़ दिया, काश्यपेन प्रकाशम निर्गत, निर्गतस्त, अब आपके निर्गत विसर्ग का स हो गया, फिर आपके तावत त का, फिर यहाँ पर द हो गया, द में आगे वाला अ जुड़ गया, अवलोकयामी, तो निर्गत तावत और आपका अवलोकयामी। तो अब कियत अवशिष्टम, कितनी बची हुई है रजन्या, है ना, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कियत का त द हो गया, अवशिष्टम बचा हुआ है, रजन्या रात, और ऐसे करके परिक्रम्य अवलोक्य, परिक्रम्य दोबारा परिक्रमा करके अवलोक्य देखकर, फिर हंत प्रभातम हो गई है सुबह, तथा ही, और उसके बाद अब ये श्लोक शुरू होगा। ठीक है, तो ये शब्दों को अलग अलग करके आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, बताइए। वेला उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासात् उपावृत्तेन काश्यपेन प्रकाशम निर्गतः तावत् अवलोकयामि कियत् अवशिष्टम रजन्या इति परिक्रम्य अवलोक्य च, कितनी बची हुई है आपकी रात, यह देखकर आपके वेला समय के उपलक्षण को देखता हुआ आदिष्टो अस्मि आदेश दिया गया है आपके प्रवास से लौटे हुए काश्यप, प्रकाशम निर्गतः आपके प्रकाश हो चुका है, तावत अवलोक्यामि देखता हूँ कितनी बची है रात, ऐसा बोलकर परिक्रमण करता है। और अब यहाँ पर इसका अगला श्लोक हमारा आएगा, ठीक है, क्या कहते हैं बताओ। इसमें पहले आप संधि कौन कौन सी है, पदों का विच्छेद करो, बताओ इसमें, बताओ आपको कौन कौन सी संधि दिख रही है इसमें, बताओ, इसको विच्छेद करो, फिर इसको विच्छेद करो, ठीक है, क्योंकि अभी आपको मूल श्लोक देख करके, अभी तो आप जो है एक बार पहचानते हो, अभी आपको खुद से पहले इसका विच्छेद करना है, जहां अलग अलग पदों को अलग करके लिखो। क्या लिखा है, यात्येकतो अस्त शिखरम पतिरौषधि नाम, तो कौन कौन सी संधि दिख रही है, य के पहले वर्ण आधा दिख रहा है, य के पहले वर्ण आधा है ना, फिर क्या है, य में आगे कौन सा स्वर जोड़ा गया है, ए, उसको अलग करो, एक तह, फिर आप देखोगे विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग को ओ हो गया बाद में, फिर अ के रूप में अवग्रह चिन्ह है, फिर आपका क्या हो गया, अस्त शिखरम, फिर इसमें विच्छेद करो, क्या होगा, विसर्ग को र में कौन सा स्वर है, ओ, तो अलग कर दो, औषधि, फिर इसको अलग करो, यहां पर भी क्या दिखाई दिया, ओ से पहले अ है, और उसके बाद जो अवग्रह चिन्ह है वो भी अ है, तो क्या बन गया, कौन कौन सी संधि है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, फिर यहां पर भी ओ दिख रहा है, उसके बाद एकतः अर्कः, ठीक, फिर यहां पर तेजः द्वयस्य, अभी आपकी एक संधि रहती है विसर्ग संधि, आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा और जो आपको फिर शब्दों का विच्छेद करने में मजा आएगा। अभी आपने सिर्फ एक ही संधि पढ़ी है, तो अर्च संधि पढ़ी है, व्यंजन संधि पढ़ी है, लेकिन कई जगह पर विसर्ग संधि प्रयोग में आती है, जहां आप
नहीं समझ पाते होंगे कि यहाँ पर विसर्ग संधि कैसे हो गई, है ना। तो वो जब विसर्ग संधि पढ़ लेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। और ये है आपका युगपद, है ना, युगपद, व्यसना, व्यसन, उदयाभ्याम, उदयाभ्याम, लोकः नियमयत इव आत्म दशांतरेषु, है ना, दशांतरेषु। चलिए, तो इस तरीके से आपको हर एक पद को विच्छेद करके इनके अर्थ को करना आना चाहिए। याति एकतः, याति एकतः पदे कह संधि अस्ति। विसर्ग और पूर्व रूप में कंफ्यूज है। जब विसर्ग संधि में पूर्व रूप कहां पर, कौन से स्टेप पर पूर्व रूप अप्लाई होता है, इसको देखेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए अभी आपको इंतजार करना है विसर्ग संधि का। याति एकम, के बाद भिन्न स्वर आ गया, तो यहाँ पर दोनों में यण संधि हो गई। एकतः में देखो, विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद अ, ये वाली सिचुएशन होती है, तो विसर्ग को अ, इस अ को अवग्रह चिन्ह हो जाता है, तो ये विसर्ग संधि है। ठीक, पति ही औषधि नाम में विसर्ग के पहले भिन्न स्वर होने पर विसर्ग को यहाँ र आदेश हुआ, ये भी विसर्ग संधि है। तेजः द्वयस्य, ये आपके विसर्ग के पहले अ तो है, लेकिन बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण होने से विसर्ग को अ हुआ है। विसर्ग संधि ही है, पर हसी च सूत्र से होती है ये। इसके अलावा अविष्कृतः, अरुण पुरः में भी अविष्कृतः में विसर्ग दिखाई दिया, इसके बाद अ है, इसके पहले अ है, तो जब भी अ वाली सिचुएशन होती है, इस विसर्ग को ओ हो जाता है, इस अ को अवग्रह, तो ये विसर्ग संधि है, जिसके आखिरी स्टेप पर पूर्व रूप संधि होती है। 3-4 स्टेप में, जैसे व्यंजन संधि में आप देख रहे हो कि 3-4 सूत्र अप्लाई हो रहे हैं, 3-4 सूत्र अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम, जैसे छत्व संधि है, अब छत्व संधि में 2-3 सूत्र अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन नाम तो उसका छत्व संधि है, तो जो आपके 2-3 स्टेप हुए इसको हम मुख्य नहीं मानते हैं। मुख्य उसमें देखते हैं कि भैया छत्व हुआ है, श को छ हो गया है, बाकी सूत्र और भी अप्लाई हो रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पर विसर्ग संधि को मुख्यतः माना जाता है, जबकि इसमें गुण भी हो रही है, पूर्व रूप भी हो रही है। फिर एकतः अर्कः में भी विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद अ, यहाँ भी विसर्ग संधि हुई है। ठीक है, इवात्म पद में दीर्घ संधि हो गई, इवात्म, इव आत्म। ठीक है, और आपके युगपद है व्यसन उदयाभ्याम, व्यसनो उदयाभ्याम में न में अ उ, ये ओ हो गया, यहाँ पर भी गुण संधि। ठीक, अब देखो, ये आपके सूर्य और चंद्रमा के एक का उदय होना, एक का अस्त होना किस तरह से आपके यहाँ पर वर्णित किया गया है, किसके द्वारा, तो यह आपका जो मंच पर सोकर उठकर आया हुआ शिष्य है, उसके द्वारा यह आपको दूसरा श्लोक बोला हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है, घूमकर देखता है कि अरे प्रभातम, सुबह हो गई है, फिर कहता है याति एकतः, याति एकतः जा रहा है, एकतः एक ओर से, अस्त शिखरम, अस्त होने वाले शिखर को, पति ही स्वामी, औषधि नाम, औषधियों का स्वामी कहलाता है चंद्रमा, तो आपके चंद्रमा जो कि औषधियों का स्वामी है, जा रहा है अस्त शिखर को, है ना। और आविष्कृत, आविष्कृत हो गया है, निकल आया है, अरुण पुरः सरह, अरुण पुरः सरह यानी सामने से, अरुण यानी सूर्य का जो सारथी है। ठीक है, सूर्य का जो सारथी है, यानी जो जिस रथ में सूर्य सवार होकर आता है, वह आपके सामने से दिखाई दे रहा है। अर्कः सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो एक तरफ से आपके अरुण रथ के सारथी को आते हुए सामने से दिखाई दे रहा है सूर्य, तो एक अस्ताचल को जा रहा है, एक उदयाचल को आ रहा है, एक आविष्कृत हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तेजो द्वयस्य युगपदः, इन दोनों का ही तेज, तेजो दोनों में ही तेज है ना, तो इन दोनों का ही युगपद एक साथ तेज का व्यसन, आपके अस्त होना, उदयाभ्याम और उदय होना, निकलना। ठीक है, तो आपके दोनों के ही तेज का युगपद एक साथ डूबना और उदित होना, इन दोनों तेजों का एक साथ उगना और डूबना, लोकः संसार में, नियम्यते नियंत्रित किया जाता है, आत्म दशांतरेषु मानो अपनी दशा की स्थिति में आपके प्रकट किया जाता है। यानी विभिन्न, जैसे संसार में भी कोई व्यक्ति आपको बहुत ऊपर जाता हुआ दिखता है, फिर नीचे गिरता हुआ दिखता है,
तो कोई भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी आपकी स्थिति बहुत अच्छी भी हो सकती है, कभी बहुत बुरी भी हो सकती है। तो यह जो चंद्रमा है उसका आपके अस्ताचल को जाना और सूर्य का उदयाचल को आना, यह संसार के नियमन आपके नियम्यते नियंत्रित किया जाता है मानो अपनी दशा अंतरेशु। संसार में मानो यह अपनी विभिन्न अवस्थाओं से नियंत्रित कर रहे हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा इस संसार को अपनी अवस्था में आपके अस्त होने से, उदय होने से संसार को नियंत्रित कर रहे हैं। यही पंक्ति यह भी अर्थ देती है कि संसार में भी कोई व्यक्ति बहुत ऊपरी स्थिति में भी जाता है, कभी नीचे भी जाता है। तो एक मानो जैसे संसार की स्थिति को ही प्रकट कर रहा है इन दोनों तेजों का एक साथ, एक का ऊपर उठना और एक का अस्त होना। ठीक। अपिच और इसके अलावा अंतरहिते शशिनी, अंतरहिते छुप जाने पर शशिनी, शशि नी आपके चंद्रमा को बोलते हैं, चंद्रमा के छुप जाने पर सैव कुमुदवती, वही कुमुदवती जो चंद्रमा के होने पर खिली होती है ना, वही आपके अंतरहिते छुप जाने पर शशिनी चंद्रमा के में दृष्टिम न नंदयती संस्मरणीय शोभा, उसकी स्मरणीय शोभा मेरी दृष्टि को अब सुकून ही नहीं देती, आनंद ही नहीं पहुंचाती। तो चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदनी जो चंद्रमा के होने पर चंद्रमा की चांद, वही छिप जाने पर अभी मेरी दृष्टि को आपके उसकी स्मरणीय शोभा आनंदित नहीं करती, है ना, नानंदयति आनंद नहीं पहुंचाती। चंद्रमा के छिप जाने पर यह वही कुमुदवती है जो मेरी दृष्टि को अब आनंदित नहीं करती। अब यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट लाइन आई, कौन सी, ये वाली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सूक्ति कह सकते हैं। देखो क्या आया, इष्ट प्रवास जनितानि, इष्ट मतलब जो हमें प्रिय है, ऐसे जनितानि प्रवास, ऐसे लोगों के प्रवास से, तो हमारे प्रिय लोगों के प्रवास से, उनके दूर जाने से, अबलाजन, अबला स्त्रियों के लिए आता है, अबलाजन यानी अबला स्त्रियों की, बताओ, दुखानी नूनम, निश्चित ही दुख, अति मात्र शुद्ध सहानी, बड़े दुष्कर होते हैं सहन, है ना, अत्यधिक दुष्कर हो जाते हैं, कठिन हो जाता है सहन करना, अपने जाते हुए देखना अबला स्त्रियों के लिए बड़ा दुखकर होता है, कष्टकर होता है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा। और इस प्रकार प्रविश्य, प्रवेश करके, अपटिक्षेपेण, पर्दा हटाकर वह प्रवेश करती है, कौन, आगे अनुसुईया, है ना, तो अनुसुईया यहाँ पर आगे प्रवेश करती है। तो इतना ही आपको आज हम पढ़ाते हैं, है ना। काफी साथियों को समस्या है कि भैया 9 बजे के बाद हम क्लास नहीं देख पाते हैं, तो इतना ही रखेंगे इसको, ठीक है। और आपके ये आपका ये श्लोक आया कि हंत प्रभातम, अरे सुबह हो गई, तथा ही, तो फिर आपके आपने देखा, यात्य एक तो अस्त शिखरम पतिरौषधाम आविष्कृत अरुण पुरः सरः एक तो अर्क त्वेजो द्वयस युगपत व्यसनोदाभ्याम योको नियम्यत इवांत दशांतरेषु। ठीक है, ये आपने एक श्लोक देखा, और इसके बाद ये वाला, अंतरहिते शशिनी शेव कुमुदमती में दृष्टिम नानंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनित जनित जनितानि अबला जनस्य दुखानि नूनम अति मात्र सुदुसहानि। ठीक है, तो ये आपने दूसरा श्लोक पढ़ा। ठीक है, इसमें कौन कौन सी संधि हुई है, सेव पद में कौन सी संधि हुई है, और आपके संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितानि बलाजनस्य, बताओ कौन सी संधि हुई है, नूनम अति मात्र सुदुस्सहाने। चलिए, तो क्या कहा, अंतरहिते छुप जाने पर शशिनी चंद्रमा के आपके शैव कुमुदवती, वही कुमुदवती में मेरी दृष्टि ननंदयती, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती उसकी संस्मरणीय शोभा। ठीक है, सूक्ति कैसे पहचाने भैया, सूक्ति आपको जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तब समझ में आती है कि कौन सी इंपॉर्टेंट लाइनें पूछी गई है। तो मैं आपके पढ़ा चुकी हूँ, डी ट्रिपल टीजीटी वगैरह में प्रैक्टिस सेट बहुत बार कराए हैं, तो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नजर में आते रहते हैं। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम बार बार देखते हैं तो हमें समझ में आता है, अच्छा ये आपके बार बार पंक्तियां पूछी गई हैं। इसके अलावा जो पंक्तियां आपकी सब जगह अप्लाई हो उसको सूक्ति कहते हैं, जिसके लिए, जिसके अर्थ के लिए आपको केवल इस प्रसंग की जरूरत ना हो, जिसका सभी जगह अप्लाई हो रहा हो, जिसका अर्थ, है ना, यूनिवर्सल हो, सार्वभौमिक हो, उसको सूक्ति कह देते हैं, जो सभी जगह अप्लाई हो रहा है। जैसे लिखा कि अपने प्रिय जनों के प्रवास से उत्पन्न दुख अबला जनों के लिए निश्चय ही अति आपके जो है दुखकर होते हैं, कष्टकर होते हैं, अत्यधिक कठिनता से सहन होने वाले होते हैं।
तो जब ये लाइन सभी जगह भैया, सिर्फ शकुंतला के संदर्भ में थोड़ी है, ये तो सामान्य एक पंक्ति बोल दी कि इष्ट जनों के प्रवास से उत्पन्न दुख बड़े दुष्कर होते हैं, बड़े कठिनता से सहन होते हैं अबला जनों के द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोगों का सेव पद में देखेंगे, सा एव पद में वही, सा एव वही। तो यहाँ पर आ और ए में वृद्धि संधि हुई है, डबल मात्रा आदेश हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आपने बताया कौन सी संधि है, इष्ट प्रवास जनितानि, जनितानि, या से पहले एक वर्ण आधा, या को हटा के ई ले गए, जनितानि। ई के बाद कौन सा, या के बाद कौन सा स्वर दिख रहा है, अबला, अबला जनस्य, यण संधि हो गई। ठीक है, कौन सी संधि है, यण संधि। हाँ, आपके मेघदूत की तरह ही है। ठीक है, तो वहां पर था कि आपके फूलों के समान कोमल स्त्रियों के लिए अपने हृदय को ढांढस बंधाना, उसको बल आपके जो है आशा का बंधन उनको रोके रखता है वियोग काल में। तो ऐसे ही कुछ है यहाँ पर कि इष्ट लोगों के प्रवास से जनित उत्पन्न दुख बड़े ही अति दुष्कर होते हैं। कई बार आप ये सूक्ति देख करके सोचेंगे अभिज्ञान शाकुंत मेघदूतम की है ना, लगेगा आपको कंफ्यूजन, तो आपको ही ध्यान रखना है मेघदूतम की नहीं है। यहाँ आपके दुष्यंत भी तो दूर है शकुंतला से। ठीक है, अच्छा, काफी सारे साथी कह रहे हैं कि भैया आगे पढ़ाओ, कुछ कह रहे हैं नहीं पढ़ाओ। मैं ईमानदारी से बताऊं तो मेरे को 9 घंटे हो गए बोलते हुए सुबह से, है ना, तो मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ठीक है, तो आज इसको, क्योंकि मेरी थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन यूपी टेट में भी क्लास होती है, तो उसके कारण मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पाता पूरे दिन में। लगातार मेरी 1 से 7 क्लास होती है, और फिर मैं 1 घंटे ये बीच में जो गैप होता है उसमें खाना खा के फिर ये 8 बजे वाली क्लास देख करके फिर बोल रही हूँ। और सुबह 10 से 12 पढ़ाया ही था, है ना, फिर 1 से कंटिन्यूअसली 7 बजे तक बोला है, तो मेरी एनर्जी लेवल भी अब थोड़ा सा डाउन हो चुका है। तो थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे इन 3 दिनों में बहुत थकी हुई होती हूँ, तो उस दिन हो सकता है मैं 1 घंटे ही क्लास लूँ, यानी 9 बजे आपको खत्म कर दूं क्लास को। संडे के दिन मेरी कोई क्लास नहीं होगी, तो अगर कुछ हमारे टारगेट से पहले छूट जाएगा तो मैं आप लोगों को संडे को करा दूंगी कवर उसको, और फिर हम लोग समय से ही सिलेबस खत्म करेंगे। सिलेबस की चिंता मत करिए आप, क्योंकि सिलेबस से ज्यादा, आपसे ज्यादा चिंता मुझे है कि समय से सिलेबस हो, क्योंकि समय से सिलेबस होने के बाद ही हम रिवीजन कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजों पर बात कर पाएंगे जब सिलेबस समय से खत्म होगा। तो ये मैं पूरी जिम्मेदारी ले रही हूँ कि 6 नवंबर तक, नवंबर के पहले सप्ताह में आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा। ठीक है, यूपी टेट की क्लास यूट्यूब पर हो रही है, हाँ हो रही है, प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में हो रही है। समास प्रैक्टिस सेट, समास का प्रैक्टिस सेट मैंने आज आपको कराया है 2 बजे यूपी टेट में, है ना, तो वो 3 दिन होती है क्लास। तो बाकी तो मैं रोज आपके 1.5-2 घंटे रखूंगी बाकी, लेकिन इस दिन तीन तीन दिनों में थोड़ा सा मैं इसको 1 घंटे में ही खत्म कर दूंगी। ठीक है, चलिए तो फिर यहीं तक रखते हैं इसको। जो मूल पंक्तियां हैं इसको आप दोहरा लेना। ठीक है, ये मूल पंक्तियां शुरुआत में दी गई है, इसके आगे का जो है वो भी मैंने इसमें रख दिया है। मतलब इतना मुझे पढ़ाने का सोच के आई थी कि मैं इतना पढ़ा दूंगी, लेकिन नहीं हो पाया, तो फिर इसको आप लोग पढ़ लेगा, कोशिश करिएगा ठीक है पढ़ने की। बाकी फिर मैं कल तो इसको आगे कंटिन्यू करूंगी ही। प्रैक्टिस सेट जो 6 बजे चल रहा है उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप लोग कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको फिर खुद आइडिया हो जाएगा कि पेपर में कैसे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आज के पेपर पास करवा दीजिए। पेपर मैं पास नहीं कराऊंगी, कोई पास नहीं कराएगा, पेपर आपको खुद पास करना है, मेहनत से पास करना है। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, उसमें नोट्स कैसे बनाने हैं, उसको याद कैसे करना है, उसका रिवीजन कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार टच में रहता है, ये आपको काम करना होगा। अगर आप ये कर रहे हैं, जितना मैं क्लास में करा रही हूँ, अगर इतना भी आपको याद है, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे, क्लास वाला पढ़ के उसको दिमाग में रख ले रहे हैं, चाहे वो सूक्ति हो, चाहे वो क्वेश्चंस आपके साहित्य से हो, चाहे व्याकरण से हो, चाहे आपके कोई भी क्वेश्चन जो भी करा रही हूँ, इतना आप कर लेंगे तो इससे बाहर, मतलब सिलेक्शन इससे बाहर नहीं होगा। क्वेश्चन तो आ सकते हैं बाहर, कुछ क्वेश्चन आते ही है, हर बार ही आते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही 120 के 120 क्वेश्चन मेरी क्लास से फंस जाएंगे, है ना, लेकिन आपके जो ज्यादातर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं खुद एलटी में पहली बार पढ़ा रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 10-12 क्वेश्चन हर पेपर में कुछ नए दिख ही जाते हैं उठपटांग से, उनको छोड़कर बाकी 110 क्वेश्चन की 100 क्वेश्चन की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ कि क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है उससे आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं, कल से स्टार्ट हुए हैं, यूट्यूब पर स्टार्ट हुए हैं, उन प्रैक्टिस सेट को आपने कर लेना है। शाम को 6 बजे वो प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर चल रहा है। ठीक है, डर लग रहा है, पता नहीं कैसे होगा भाई, डर तो लगना चाहिए ना, तभी वो डर आपको काम करवाएगा। बेफिक्र हो जाएंगे तो फिर तो मजे में रहेंगे आप लोग। ठीक है, संडे समझ में आ रही थी, मैं व्यंजन संधि समझ में नहीं आ रही।
संडे समझ में आ रही थी, आप कहना चाहते हैं अच संधि समझ में आ रही है, व्यंजन संधि समझ में नहीं आ रही। रिवीजन करिए, समझ में आएगा, है ना। एक बार पढ़िए क्लास को, एक बार पढ़ने के बाद फिर बुक से पढ़िए। जिसको समझ में नहीं आ रहा है एक बार क्लास देखिए संधि प्रकरण में, उसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी है तो उसकी मूल पंक्तियों को पढ़िए, फिर एक बार दोबारा क्लास देखिए। और व्याकरण की क्लास अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो रिकॉर्डेड माध्यम में देखते हैं तो 2 की स्पीड में मत देखिए उसको, 1 1.5 की स्पीड में देख करके करिए। धीरे धीरे एक एक स्टेप को, एक एक बात को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर पिछला समझ में नहीं होगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। अगर आपको जयो हो अन्य तरस्याम सूत्र नहीं आया तो आगे वाले सूत्रों में जहां वो अप्लाई हो रहा होगा वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। झरो झरी सवर्ण नहीं समझ में आया, सवर्ण नहीं है यही नहीं पता तो झरो झरी सवर्ण में अटक जाओगे। स्थानीय अंतरतमः सूत्र समझ में नहीं आया तो कितने सारे सूत्रों में स्थानीय अंतरतमः लग रहा है, वो नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए रिवीजन के अलावा और कोई ट्रिक नहीं है। रिवीजन बहुत ही, आप बिल्कुल ही व्याकरण में एकदम डूबे हुए हो, डूबने पर भी क्या कर लेना है, डूबने पर भी ये कर लेना है कि सूत्रों को क्रम सूत्र कम से कम पता हो, सूत्र लिखा हो यहाँ पर, सूत्र कर क्या रहा है, उसका कार्य क्या है, वो विधि सूत्र है, नियम सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, आगम सूत्र है, क्या कर रहा है इसको लिख लो। इसके अलावा इसकी जो मैं इक्वेशन जैसे बना के दे, जैसे आज हमने देखा था गमुट आगम का सूत्र की हरस्व स्वर है, फिर यहाँ पर गम प्रत्याहार है, फिर अच है, तो यहाँ पर क्रम से नुट गुट मुट इस करके आपके आदेश हो रहा था ना, तो वो इक्वेशन लिखो और यहाँ 4 उदाहरण लिख दो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है इतना जरूर करो, ये अगर आप करते रहोगे तो देखते देखते ही दोबारा जब सेकंड टाइम पढ़ रहे होंगे, हम जब रिवीजन कर रहे होंगे, आज समझ में नहीं आएगा 10 दिन बाद समझ में आएगा। कोई चीज है जिस दिन तुरंत पढ़ो नहीं समझ में आती, पर उसको हम 1 हफ्ते बाद दोबारा पढ़ते हैं तो समझ में आता है। तो इसलिए जितना पढ़ाया जा रहा है उसके सूत्र जरूर लिखो। लगभग 90 सूत्र मुझे लगता है, 90-88 सूत्र हम कर चुके हैं, 115 सूत्र कुल है, तो आपके 20-25 सूत्र और रहते हैं जिसको 30 तारीख तक हम लोग कर लेंगे। कोशिश तो यही रहेगी, बाकी देखते हैं, है ना, क्योंकि वो आपकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये काम आपको जरूर कर लेना है, नोट्स बना के रख लेने हैं अपने। अनुनासिक समझ में नहीं आ रही है, अनुनासिक संधि कहती है, अच्छा अनुनासिक में आप जो वो वाले एग्जाम्पल देख रहे होंगे, एक बार क्लास को दोबारा देख करा आपने, आप अनुनासिक में यरोनुनासिके नुनासिको वाह की बात कर रहे हैं, या जो हम आगे आजकल कुछ और सूत्र देख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास 1 बजे की, देखो जो कोई डाउट होता है ना आपका इस तरीके का, आप क्लास के लास्ट में ही पूछा करो, ताकि बाकी जो बाद में क्लास देख रहे हैं उनको किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो बाद में स्किप कर सके इस सारी बातचीत को। तो इसलिए लास्ट में ही आपकी समस्या का समाधान लास्ट में ही होगा। जैसे आद्यंतव टकितव सूत्र हमने पढ़ा आज, गमुट आगम का पढ़ा, शीतुक ये तो आगम वाले सूत्र हैं सारे, मो अनुस्वारः सूत्र अनुनासिक था, वा पदांतस्य, आप शायद वो वाले सूत्र कह रही हैं, हे म परे वा वाले, है ना, यवल यवला परे वाला, है ना, यवल परे यवला वा वाले सूत्र कह रही हैं। है ना, वही सूत्र कह रही हैं आप। अगर वो आप सूत्र कह रही हैं तो उसमें जो ये वाले सूत्र हैं, चाहे वो हे मे परे वाले हैं, यवल यवले यवला वा वाले हैं, उसमें एग्जाम्पल और सूत्र इतना याद करके रखिए, पेपर पेपर में यही आएगा आपका। जैसे ये दे दिया, कौन से सूत्र से सिद्ध हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यवल परे यवला वा इस सूत्र से सिद्ध हुआ है ना। तो यवल परे वा में य व ल पर में लगे होंगे ह के, य व ल पर में लगे होंगे ह के। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको पहले म दिखाई देता है तो इस म को अनुनासिक वाला य व और ल विकल्प से आदेश होता है, एक बार होता है एक बार नहीं होता, जब नहीं होता तो यही म अनुस्वार में रह जाता है। इतना ही इसको समझना है। नहीं समझ में आ रहा, केवल एग्जाम्पल याद कर लो कि ये आपके इसमें 6 एग्जाम्पल हैं। एक य वाला है, एक आप है जिसमें आपने जो है इस तरीके से ह के पीछे व जोड़ रखा होगा, इसमें मतलब इसमें भी एक एक अनुस्वार ही रहता है इसको, तो ये आपको एग्जाम्पल दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इस व की जगह आपको जब व नहीं होगा, क्योंकि वैकल्पिक सूत्र है, तो ये आपको ये अनुस्वार दिखाई देगा और यहाँ पर इस तरीके से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये 2 एग्जाम्पल, 2 2 4 हो गए। एक आपके ल वाला है, तो जिसमें आपको इस तरीके का एग्जाम्पल दिखेगा, है ना, यहाँ पर लादियती करके जुड़ा होगा,
और आपका जिसमें नहीं हुआ होगा उसमें आपको हिला दियती इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर ल। ये 6 एग्जाम्पल, 2 2 4 2 6 इस सूत्र से याद कर लेंगे। तो मतलब यही कुछ गिने चुने एग्जाम्पल जिसको जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं या लग रहा है जो याद नहीं है, उसमें आप ये देखो कि जो किताब में एग्जाम्पल दिखे हैं उसके साथ वो सूत्र हम लिख लें, याद कर लें, तो एग्जाम में आएगा तो आपको ये देखते ही तुरंत समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला सूत्र लगा है यहाँ। जैसे आज आपने गो अग्रम वाला 6 बजे के प्रैक्टिस सेट में वो देखा होगा कि जो गो अग्रम पद है इसमें कौन कौन सी संधि होती है। तो अब आपको ये एग्जाम्पल तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि गो अग्रम में हमने एक तो प्रकृति भाव देखा था, सर्वत्र विभाषा गो से, है ना, एक तो प्रकृति भाव देखा था। इस प्रकृति भाव में ये दोनों अलग अलग लिखे होते हैं। 3 एग्जाम्पल तुरंत दिमाग में आने चाहिए कि एक था जिसमें हमने गो अग्रम लिखा था, एक में हमने पूर्व रूप पढ़ दिया था, ये आपका पूर्व रूप वाला हो गया था, और एक में हमने अवंग आदेश कर दिया था तो गवाग्रम। तो ये आपको जैसे ही याद आएगा आप खुद एग्जाम में ऑप्शन देखकर कर लोगे कि अच्छा तो यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल तो वहां देखे थे हमने, तो यानी यहाँ पर तो प्रकृति भाव भी हो गया, पूर्व रूप भी हो गया, अवंग आदेश भी। तो आपके पास चौथा ऑप्शन था, इसमें क्या नहीं होता, संहिता का अभाव, निकटता का अभाव, ये नहीं है। तो इसलिए यही एग्जाम्पल जो आप किताब में पढ़ रहे हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम्पल सूत्र के साथ आपको पहचान में आते हैं तो एग्जाम में आपके व्याकरण के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोगों के डाउट मैं अभी तक सॉल्व कर ही चुकी हूँ। ऐसे ही क्लास के लास्ट में, चाहे वो साहित्य की क्लास हो चाहे व्याकरण की हो, साहित्य में तो हमारे पास बहुत समय नहीं रहता क्योंकि मेरी उस समय तो बैक टू बैक क्लास होती है, लेकिन हाँ अभी रात को 9 बजे के बाद कोई क्लास नहीं होती। तो आप लोगों के जो भी डाउट हो, पढ़ाई लिखाई में जो भी समस्या आ रही हो, वो क्लास खत्म होने के बाद कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए करें, या आपका डाउट ग्रुप है उसमें लिख करके भेज दीजिए, मैं अपने समय के हिसाब से आपको विद इन 24 आवर्स उसमें रिप्लाई कर दिया करूंगी। ठीक है, चलिए तो आज के इस सेशन को मैं यहीं विराम देती हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।